15 कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 2 असमान व्यक्ति। अपने पुत्र की तुलना सचिन तेंदुलकर से करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 16 खोदा पहाड़, निकली चूहिया। मेहनत अधिक, लाभ कम। रामलाल ने बड़ी कंपनी का ऑर्डर पूरा करने के लिए दिन रात काम किया, परंतु जब मुनाफा केवल 2000 रुपए हुआ तो उसके मुंह से निकल ही गया, खोदा पहाड़, निकली चूहिया। 17 जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे ही शत्रुता मोल लेना। यदि गांव में रहना है तो प्रधान जी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जल में रहकर मगर से वैर हमारे लिए ही नुकसानदायक है। 18 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अपनी खींच निकालना। पहले तो तुमने विवाह की तैयारियां की नहीं, अब बारात आने पर दूसरों पर गुस्सा निकाल रहे हो। यह तो वही बात हुई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। घर का भेदी लंका ढाए, अपनों द्वारा हानि पहुंचाना। सेठ फकीर चंद ने अपने काम की सारी गुप्त जानकारी अपने नौकर को दे दी और उसी ने उसके घर आयकर विभाग का छापा डलवा दिया। सच ही कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाए। 20 डूबते को तिनके का सहारा। बेसहारा व्यक्ति को थोड़ी मदद भी बहुत लगती है। मुझे व्यापार में बहुत घाटा हुआ और मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई। ऐसे में मेरे मित्र ने कुछ रुपए देकर मेरी मदद की तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। 21 नेकी कर, दरिया में डाल। अच्छा कार्य करके उसे सुनाना नहीं चाहिए। राकेश हमेशा दूसरों की मदद करता है, पर कभी अपने नेक कार्यों का दूसरों के सामने बखान नहीं करता। इसे कहते हैं नेकी कर, दरिया में डाल। 22 दूर के ढोल सुहावने। दूर की वस्तु सदा अच्छी लगती है। तुम्हें अपने रवि की बड़ी गाड़ी बहुत पसंद आ रही है, लेकिन तुम प्रति माह उसका खर्चा नहीं जानते। हाँ भाई, दूर के ढोल सुहावने लगते ही हैं। 23 बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं समझता। रवि की पत्नी एमए पास है और वह खुद निरक्षर है, पर फिर भी वह अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता। किसी ने सच ही कहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 24 बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। विनय ने पढ़ाई तो की नहीं और अब कहता है कि अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। अरे भाई, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। 25 मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना। मेरे मना करने पर भी तिवारी जी का लड़का मेरे घर टीवी देखने आ गया। इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। 26 पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीनता में सुख नहीं मिलता। पक्षी को यदि सोने के पिंजरे में बंद करो तो भी वह पिंजरा खोलते ही उड़ जाता है। वह भी जानता है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। 27 मुख में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें। साम्राज्यवादी आज भी कुछ राष्ट्रों को उन्नति की आशा बंधाकर उन्हें अपने अधीन रखना चाहते हैं, परंतु अब सभी देश समझ गए हैं कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। 28 अंत भला तो सब भला। जिसका परिणाम अच्छा है वह सर्वोत्तम है। गगन पढ़ने में कमजोर था, लेकिन परीक्षा का समय आते आते उसने पूरी तैयारी कर ली और परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। 29 रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शक्ति ना रहने पर भी अकड़ ना जाना। जेल पहुंचकर भी मोंटू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हर किसी को धमकाता फिरता है।
इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 30 लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शरारती व्यक्ति समझाने से वश में नहीं आते। अनवर बड़ा शरारती है। उसके अब्बा उसे प्यार से समझाना चाहते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ रहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 31 सांच को आंच नहीं। सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती। पड़ोसी के घर में चोरी होने पर जब पुलिस आई तो हमसे भी पूछताछ हुई, परंतु हमने निर्भीकता से पुलिस के सभी सवालों का जवाब दिया, क्योंकि चोरी में हमारा हाथ नहीं था। सच ही है, सांच को आंच नहीं। 32 सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे किया जाने वाला कार्य स्थायी फलदायक होता है। यदि तुम पूरे साल नियम से पढ़ोगे तो कक्षा में अव्वल आओगे। 2 दिन पहले पढ़ने से नहीं। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। 33 चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूस होना। मनीष अपने बेटे को अच्छे कपड़े तक सिलवा कर नहीं देता। उसका तो यही सिद्धांत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। यह भी जाने, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है, अतः ये वाक्य के अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग किसी दृष्टांत वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में भी किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य में ही किया जाता है। आपने जाना, भाषा को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जब कोई शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे तो वह मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति लोगों द्वारा कहे गए कथन होते हैं। लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियां बन जाती हैं। मुहावरे वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्तियां वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं।